नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि 19 फरवरी से 25 फरवरी के लिए। साथियों, जो मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ नया मिलता होगा। जो नहीं करते हैं उन सबसे अनुरोध है कि मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ नया अच्छा मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सप्ताह कैसे जाने वाला है 12 राशियों के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ सोल्ड्स, 3 ऑफ वेंट्स एंड द हेरोफेंट। तो बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में ऐसा लग रहा है कि कहीं ये एरिस राशि वाले इस बार दोराहे पे आके खड़े हो जाएंगे, यानी कि जहां पर उनको एक निर्णय लेने की जरूरत पड़ रही है। एंड दे विल फाइंड अनेबल देमसेल्व्स टू टेक अ डिसीजन। वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कारण क्या है उसका कि मेन कि वो जो डिसीजन लेने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितना एक्सपीरियंस जरूरत होती है, जितना उनके पास इनपुट होना चाहिए, उतना उनके पास नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी अपनी तैयारी में कमी है या उनके विजन में कमी है, जिसके कारण वो शायद डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सॉरी। तो उनको सलाह दी जा रही है कि कोई बात नहीं, कुछ चीजें अभी वो नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि जो अदर साइड ऑफ द कॉइन कह सकते हैं, आप उसको भी देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। अब जो आप डिसीजन लेंगे वो आपका सही डिसीजन होगा। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का, काफी अच्छा है। कहीं ना कहीं एक तो आपका मूवमेंट हो सकता है। अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो आप बाहर दूसरे शहर में लड़का या लड़की जैसा भी केस हो वो आप देखने जा सकते हैं। आपकी शादी की बात तय हो जाएगी, इसका बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश आ रही है, यानी कि आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू योर मैरिज। दूसरा, अगर बात करें आपकी अगर प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में भी आपका अगर कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है, कोई दूसरी जगह पर आप रीलोकेट हो रहे हैं, वहां पर भी आपके नए रिश्ते आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, दोनों पे आपके नए रिश्ते बनते दिखाई दे रहे हैं और वो रिश्ते काफी आगे चल के मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें यार इसमें राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ पे आपको इस सप्ताह ध्यान देने की जरूरत है। शायद आपकी तबीयत किसी कारणवश कुछ खराब चल रही है और जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि चेंज योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को बदलिए, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए। यहाँ पर कहने का मतलब नहीं है कि आप जिससे दवाई ले रहे हैं वो अच्छे डॉक्टर नहीं है। कई बार हमें पर्टिकुलर किसी डॉक्टर की दवाई सूट नहीं करती है, तो आप डॉक्टर चेंज करिए, किसी और सीनियर डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर डायग्नोज करके फिर आपकी दवाई दी जाएगी, अब आप ठीक हो जाएंगे। प्लस अपना जो लोग ठीक चल रहे हैं वो अपनी सेहत को ठीक रखें, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आती है। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है इस सप्ताह का येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो यानी कि पीला खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, पीला पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, 3 ऑफ सोल्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो आपका एक पड़ाव खत्म होता दिखाई दे रहा है, यानी कि यूं कहो कि आप एक पड़ाव पे आप आते दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप जो जॉब कर रहे हैं शायद वो आपके मन मुताबिक जॉब नहीं है, पर क्योंकि वहां से फाइनेंशियल गेन होते हैं तो इसलिए आप कंटिन्यू रख रहे हो। तो वो जॉब आप इस सप्ताह छोड़ सकते हो। ये भी संभव है कि आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी बोल दे कि आपका हिसाब करने को कि भैया आप कहीं और देखो, नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड यू, क्योंकि हो सकता है आप उनके यहाँ काफी महंगे एम्प्लॉय हो। ठीक है। प्लस एक ये भी स्थिति हो सकती है कि आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आप किसी न किसी कारणवश हो सकता है बहुत अच्छा ना चल रहा हो और आपको पता चल गया कि किस किस कारण से वो अच्छा नहीं चल रहा, तो हो सकता है वो बिजनेस अपना बंद कर दे। कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आपके करियर में इस सप्ताह आती दिखाई दे रही है जहां पर एक जो आपका चल रहा था रूटीन वो बंद होके एक दूसरा रूटीन शुरू हो सकता है। लाइक आपका एक अगर जॉब छूट जाएगी, आपको दूसरा ऑफर मिल जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है।
आप एक बिजनेस बंद कर दोगे, निश्चित रूप से कोई दूसरा बिजनेस शुरू करोगे। तो एक चीज का अंत दूसरे की शुरुआत होती है। तो घबराने की बात नहीं है अगर आपके साथ भी उस स्थिति का अंत हो रहा, क्योंकि तब भी कोई दूसरे की शुरुआत हो पाएगी। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा टॉरस राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को रिलेशनशिप में भी इस बार सेटबैक मिल सकता है। उनका कोई अपना फ्रेंड, उनकी कोई अपनी फियांसी, उनका कोई लवर, उनका कोई जो लव अफेयर जहां पर है, उनका कोई फ्रेंड उनको धोखा दे सकता है, उनको छोड़ के जा सकता है। एक तो होता है छोड़ के जाना कि कहीं बाहर चले गए, ट्रांसफर हो गया, काम के सिलसिले में बाहर चला गया, पर यहाँ जो स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं वो किसी दूसरी चीज के कारण आपको छोड़ सकते हैं, आपके संबंध वहां खत्म हो सकते हैं, जिसके कारण आप थोड़े परेशान भी हो सकते हो। पर मैं आपको यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपके होते, जो आपको प्यार करते, वो आपको छोड़ के नहीं जाते, है ना, और जो आपको छोड़ के जा रहे हैं वो आपके अपने थे ही नहीं। तो इस तरफ से दिमाग हटा दीजिए और आप अपने करियर पे, अपने पढ़ाई पे, अपने दूसरे रिलेशंस पे फोकस करिए जो अभी आपके पास है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो काफी अच्छा कार्ड है, हेल्थ के लिए काफी मजबूत कार्ड आता दिखाई दे रहा है। और कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह हेल्थ में कहीं कोई इश्यू नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्थ को इग्नोर कर दें। आपकी अभी अच्छी है तो आगे भी अच्छी रहे, उसके लिए रेगुलर अपनी सेहत का ख्याल रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी वृश्चिक राशि वालों के, जो टॉरस राशि वाले जो फीमेल्स हैं जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो मदरहुड एक्सपेक्ट करें, तो इस सप्ताह उनकी डिलीवरी संभव है, नॉर्मल डिलीवरी होने की ज्यादा संभावना आ रही है। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, तो वर्क प्लेस पे अपने सीनियर से, जूनियर से, बॉस से, कस्टमर से किसी न किसी से आपका झगड़ा होने की ज्यादा अंदेशा आ रहा है। तो अननेसेसरी किसी से उलझिएगा नहीं। अपना एक तो टेम्परामेंट कूल बना के रखिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्ट मत करिएगा, रिस्पॉन्ड करिएगा। किसी ने आपको कुछ कह दिया, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा कहेगा ऐसा नहीं है। अगर आप खासकर ऐसी जगह पर है, ऐसी जॉब में जहां पर आपका पब्लिक कनेक्शन ज्यादा होता है ना, डायरेक्ट पब्लिक से आपका कनेक्शन होता है, तो वहां पर आपको अपना थोड़ा सा टेम्परामेंट कूल रखना होगा। कोई कुछ बोल के भी चला गया, इग्नोर कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो बोल के चला जाएगा, आपने अगर रिएक्ट कर दिया आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, दूसरों से रिलेशन खराब हो जाएंगे, प्लस आपके आउटपुट के ऊपर डायरेक्ट असर आता दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, थोड़ा सा अपने को बचा के रख लो, दूसरे को रिएक्ट मत करो। अब देखिए आपका दिन भी अच्छा हो जाएगा और आपके जो संबंध एक के कारण दूसरों से खराब होने की पॉसिबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, प्लस आपका आउटपुट बना रहेगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो यस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं रिलेशन में दिक्कत आ रही थी, रिलेशन खराब चल रहे थे। हो सकता है आपके मॉम, आपके डैड, आपका बड़ा भाई, भाभी या कोई आपका और खास मिलने वाला आपका वो बीच में आके पैचअप कराएगा और आपके जो संबंध खराब हो गए उनको फिर से सुधारने में हेल्प करेगा वो। तो जो आपके संबंध बिगड़े हुए जहां पर भी, चाहे जितने भी बिगड़े हैं, इस सप्ताह वो सुधरते दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप उलझन में थे। पिछले सप्ताह आप काफी उलझन में रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इतने उलझन क्यों थे, आपकी तबीयत बार बार खराब क्यों चल रही है, स्ट्रेस लेवल क्यों आपका बढ़ रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप उसको खुद देखिए। आपने क्या खाना पीना रेगुलर मतलब नहीं रखा, अपना इरेगुलर कर दिया, डाइट कंट्रोल आपने छोड़ दिया, एक्सरसाइज बंद कर दिया आपने, टाइम से सोते नहीं है, बहुत ज्यादा रात तक जगते हैं, है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके रूटीन में जो गलत हो रही है उसके ऊपर, उसके कारण आपकी हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है। तो आपको एक अपने पे देखना होगा कि आप इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो रही है। उसको चेक करिए, उसको ठीक करिए और अपनी सेहत को
ठीक करिए, क्योंकि आपको आपकी ही जिम्मेदारी अपनी सेहत ठीक रखने की, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर सेहत ठीक नहीं है तो बॉस आप सब चीज, आपको अचीवमेंट भी मिल जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, राइट। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह। तो कर्क राशि की बात करें अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। एक तो आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है, आप काम के सिलसिले में बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसे टूरिंग भी हम लोग कहते हैं, प्रोफेशनल टूरिंग। आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। और अगर आपका टूरिंग होती है, आप चाहे कहीं जॉब करते हो या आपका बिजनेस हो, अगर आपका टूर इस सप्ताह होता है तो आप मान के चलिए कि उससे कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी गेन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बजाय इसके कि आप उसको अवॉइड करें, उसको ग्रैब करें और देखिए कि वहां पर आप किस तरीके से जो कनेक्शन बनाने जा रहे हैं वो कैसे कनेक्शन बनते हैं और उसका कैसे आप फायदा उठाते हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। और रिलेशनशिप का भी कार्ड बता रहा है कि आपका वर्क प्लेस पे नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन शुरू होते दिखाई दे रहे हैं, लव लाइन आपकी वहां से वर्क प्लेस से शुरू होती दिखाई दे रही है। तो अगर कोई ऐसा है वर्क प्लेस पे जिसको आप पसंद करते हैं तो उसको इस बार बोल दीजिए, अपने मन की बात बोल दीजिए। यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, विद अदर्स ऑल्सो। अपने मन में बात मत रखिए, हो सकता है आप चाहते हो वो ना चाहते हो, मेक इट क्लियर, बजाय इसके कि आप हफ्तों दिनों और सालों उसको बना कर अपने अंदर रखें कि, है ना। आप बोल दीजिए, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां से यस का जवाब आएगा आपको। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत कोई परेशानी का कार्ड नहीं है इस सप्ताह। हेल्थ आपकी टोटल सही दिखाई दे रही है, पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप किसी की मेडिकली हेल्प करिएगा, किसी जरूरतमंद की, किसी गरीब की, कुछ ऐसे जिसको कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया, दवाइयाँ ला के दे दी उसको, कोई बीमार है उसको डॉक्टर को ले जाके दिखा दिया। कहीं ना कहीं मेडिकली आप किसी की हेल्प करें तो क्या होगा कि इन रिटर्न आपकी हेल्थ काफी अच्छी बनी रहेगी, जो कि थोड़े सा आगे अंदेशा आ रहा है खराब होने का। इतना आप इस सप्ताह जरूर करिएगा। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस सप्ताह आपका कहीं ना कहीं आपके बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, टेंशन हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है, बॉस आपको डांट सकते हैं। कोई नई बात नहीं है, बॉस का काम डांटना होता है अक्सर, जो हम लोग कॉर्पोरेट में देखते हैं, क्योंकि बॉस को ये लगता है कि जब तक वो डांटेंगे नहीं तब तक उसके जूनियर काम नहीं करेंगे। हालांकि ये मिथ है। आप जितना प्यार से अच्छे से काम ले सकते हैं, जितने मुस्कुरा के काम ले सकते हैं, उतना डांट से नहीं। डांट के तो आदमी डर के करेगा और उतना करेगा जितना उसका काम चलेगा। पर यही जब आप उसको अपना बना लेंगे ना, अब आपसे कुछ भी काम ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एक टीम है। तो जो बॉस मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसी ना किसी रूप में बॉस है, वो थोड़ा सा अपना नेचर बदलने की कोशिश करें। इस बार मेरा कहने पे काम करके देखिए। पूरा सप्ताह अपने जूनियर्स को मत डांटिए, चाहे कुछ हो जाए। परफॉर्मेंस होती है ठीक है, नहीं होती है ठीक है, बर्दाश्त करिए। एक हफ्ते में कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि एक हफ्ता अगर आपने नहीं डांटा तो आपके बहुत बड़े कंपनी में कुछ घाटा होने चला जा रहा है। पर आप देखिएगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके स्टाफ की लाइफ बदल जाएगी। वो भी कहेंगे कि हमारे सर को क्या हो गया, हमारी मैडम को क्या हो गया, है ना। क्योंकि आपका वो पॉजिटिव साइड, वो क्योंकि आप ऐसा अच्छे हो, आप डांटते सिर्फ इसलिए हो कि आपको काम लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीड कर दिया गया हम लोगों के मन में, जब तक डांटेंगे नहीं, तब तक जब तक किसी को कहेंगे नहीं, वो काम नहीं करेगा। आपको आप उल्टा करके देखिए।
उनसे दोस्ती करिए, उनसे अच्छा व्यवहार करिए, उनके साथ बैठिए, बात करिए और बिना डांट किए उनकी टारगेट उनको याद दिला दो, ठीक है। उनका जो रिव्यू कर रहे हो बिना डांट के कर दो। ओके नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस हफ्ते ट्राई करिएगा, आप कर लोगे। कुछ ना कुछ उनको ऐसा शाबाशी दो, करो। आपको लगेगा कि सब शाबाशी कहते दे, कैसे दे दे, वो तो करते नहीं है। काम तो देखिए जूनियर्स ही करते हैं ना, उन्हीं के बल पे जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, तो उनको क्यों ना अच्छे से व्यवहार करें। प्लीज इतना मेरा कहना इस बार मान के देखिए। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको आप जजमेंटल ज्यादा हो रहे हो। जैसे कि आपको अभी करियर में बात की, उसमें आप जजमेंटल हो जाते हो, आप पर्सनल रिलेशन में भी जजमेंटल होते हो। देखिए मैं फोन करता हूँ, मेरा फोन उठाती है कि नहीं उठाती है, चलो आज मैं उसको बाहर आउटिंग के लिए बुला रहा हूँ, डेट के लिए बुला रहा हूँ, वो आती है कि नहीं आती है, वाइस वर्सा। जज करना बंद कर दो। जहां पर आप विश्वास करते हो, प्यार करते हो, जज मत करो। अगर आपको जरूरत है कि आप उसके साथ कॉफी में पीने जाना चाहते हो, बोल दो यार कॉफी पीने चलना है, वहां पर मिलो, खत्म। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, अपनत्व होना चाहिए आपको। आप बार बार जज करोगे तो क्या होगा, दूसरा भी क्या यार ये तो हमेशा मेरे को जज ही करते रहते, वहां पर क्या होगा, आपके संबंध खराब होने लग जाएंगे। बात करें सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक तो नेचुरोपैथी और अल्टरनेट थेरेपीज पे काम करने की जरूरत है। आपका चाहे जो भी तबीयत खराब चल रही हो, ठीक है, आपको अपना थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज करने की जरूरत आ रही है। आपको एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा चेंज करिएगा, नेचुरोपैथी में जाइएगा, ठीक है, अल्टरनेट थेरेपी में जाइएगा, आप देखिएगा कि आपकी रिकवरी फास्ट हो रही है। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, व्हाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 8 ऑफ कप्स। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। करियर की तो अच्छा कार्ड है। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं इस सप्ताह, कुछ नई प्लानिंग आपके मन में आ सकती है। आपने काफी टाइम पे उस पर काम किया था, लोगों की एक आपने टीम बनाई थी सॉरी, उस टीम के साथ मिलके आप कुछ नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। आप अगर अपना काम कुछ बढ़ाना चाह रहे थे, एक लेवल पे आप कर रहे थे, आप सोच रहे थे मैं इसको काम को एक्सपेंड करूं, वो काम इस सप्ताह आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और इस दौरान आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। और जो मेन चीज आपको समझने की है कि जो काम इस बार आप शुरू कर रहे हैं उसका मॉनेटरी गेन काफी मिलता आपको दिखाई दे रहा है। तो बिंदास आप शुरू करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात करें वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा सब्र करिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करिए। आपको जो आपका राइट है वो मिलेगा, पर कुछ रिलेशन अच्छे बनाए रखने के लिए कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है। हो सकता है आपको अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े, आप उनको वो आपकी आदत पसंद नहीं है, आप मान लो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, चुगली करना आपका काम है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे चिट चैट करना, अननेसेसरी गॉसिप करना, वो सब उनको पसंद नहीं है। उनको हो सकता है दूसरी चीजें पसंद हो कि आप अपने काम पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। दिस इज जस्ट एग्जांपल। तो आपको कुछ चीजें अपनी छोड़नी पड़ सकती है, और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आप किसी को वास्तव में चाहते हो, दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, पेशेंस रखो। अपनी बात आपने कह दी, पेशेंस रखो, जवाब आपको फेवर में मिलेगा, पर पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लस आपको अपनी कुछ बुरी आदतें भी छोड़नी पड़ेगी। एक तरीके से तो अच्छा है ना, बुरी आदतें आज तक किसी की सगी हुई है जो आपकी हुईंगी, राइट, उनको छोड़ दो, रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, प्लस आप तो अच्छे हो ही जाओगे। बात करें कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ में बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप निराश होते दिखाई दे रहे हैं। आपने एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया, कहीं ना कहीं आपको फर्क होता नहीं दिखाई दे रहा। आप निराश हो जाओगे, यार मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना। कोई हो सकता है ऐसी बीमारी चल रही हो, बीमारी बहुत ज्यादा क्रोनिक नहीं दिखाई दे रही है, पर समहाउ वो ठीक नहीं हो पा रही। आप भी क्या करिए कि अल्टरनेट थेरेपीज पे जाइए, किसी अच्छे रेकी हीलर से बात करिए। आप चाहे तो मेरे से भी कर सकते हैं, पर आपको जहां पर आप रहते हो वहां पर हो, क्योंकि डिस्टेंस रेकी भी हो सकती है, तो जिस पे आप भरोसा हो, है ना,
पर सोच समझ के, क्योंकि ऑनलाइन बहुत चीज़ें बहुत कुछ मिलता है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी विजिलेंट। ये आपकी सेहत का है, तो आप रेकी हीलिंग करा सकते हो, अपनी सेहत आपकी ज़्यादा जल्दी अच्छी हो जाएगी। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। बात करें तुला लिब्रा राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई ना कोई वर्क प्लेस में आपको चीट कर सकता है। आप कहीं जॉब करते हैं, आपने कहीं पर अपना सॉरी अपना जो पासवर्ड है वो कंप्रोमाइज कर दिया, किसी को बता दिया यार मैं जरा बाहर हूँ, मेरा ओके ये वाली एंट्री मार देना। कभी भी अपना पासवर्ड कंप्रोमाइज मत करिए, किसी से शेयर मत करिए। बहुत बार इन चीजों को बोला गया, पर आपका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई आपको चीट कर सकता है, तो आप उतना ही विश्वास करें जितनी जरूरत है, जितने आपके नॉर्म्स कहते हैं उतना ही आपको किसी को भी विश्वास करना है, उससे ज्यादा नहीं। अपने जो सीक्रेसी है, अपना जो ट्रेड सीक्रेट है, वो अभी आपको किसी को शेयर नहीं करना है। आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी आपको उसको रिवील नहीं करना है। तो ये चीजें अपने पास रखिए, जब तक एक तो आपको अपनी सीक्रेसी रिवील नहीं करनी, अपना पासवर्ड कंप्रोमाइज नहीं करना, प्लस जो काम आप कर रहे हैं उसको अभी जब तक कंक्लूड नहीं हो जाए तब तक आपको शेयर नहीं करना, नहीं तो उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जा सकता है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। मूवमेंट भी होता दिखाई दे रहा है। आप शायद अगर मैरिजेबल एज के हैं तो एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का सिस्टम होता है। जो प्रपोजल आया हुआ है उसमें लड़की या लड़का एक दूसरे को देखते हैं, वो देखने आप दूसरे शहर भी जा सकते हो। और अच्छी बात यह है कि वो आपका रिश्ता मजबूत होता दिखाई दे रहा है, यानी कि वो जो आप देखने जा रहे हो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ओके में डन हो जाएगा, तो वहां पर आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा जरूर, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ है। बात करें अगर रिलेशनशिप में ही आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप की, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी जगह जाके आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। वो भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, वहां पर भी आपको जो कलीग्स मिलेंगे, सीनियर जूनियर मिलेंगे, वो काफी आपको अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, पर उसके साथ साथ जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसको अपने सेहत को ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, जो भी आप करते हैं करें, प्लस डाइट कंट्रोल करें, क्योंकि सब कुछ कर लिया, अगर डाइट पे आपने ध्यान नहीं दिया तो अच्छी खासी सेहत भी बिगड़ जाएगी। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ वेंड्स, टेम्परेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर की, तो आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब में है तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, प्लस आपको आपका डिपार्टमेंट दूसरी जगह पर, दूसरे साइट पर, दूसरे लोकेशन पर किसी काम से भेज सकते हैं, यानी कि आपका काम को लेके ट्रेवल होता दिखाई दे रहा है। आपका अपना अगर बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नए कहीं पर आपको कस्टमर देखने के लिए, नए सप्लायर देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए आप भी दूसरे शहर में जा सकते हो। डिपेंड करता है आपका काम कितना छोटा है, कितना बड़ा है, पर इस काम के सिलसिले में आप दूसरे शहर जाता दिखाई दे रहे हो। और वो जो मीटिंग होगी आपकी सफल होगी, ये उसमें मेन बात है। तो जाइएगा, जरूर जाइएगा, उसको अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि उससे आपका एक अच्छा आगे गेन भी होता दिखाई दे रहा है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपको अपना टेम्परामेंट कूल रखना होगा, लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना होगा, उनको समझने की ज्यादा जरूरत है आपको, जिसके हम लोग बोलते हैं ना, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स। दूसरे को समझो, उसको महसूस करो कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है।
आपकी किस बात पे वो नाराज होते हैं, किस बात पे वो खुश होते हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो दूसरे का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। केवल हम अपनी इच्छाएं ला दें ऐसा नहीं है, उसके हिसाब से भी हमें चलना होता है। तो इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है आपको। थोड़ा सा जो बड़े आपको बोलते चले आ रहे हैं, शायद आप उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण इस सप्ताह आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। बहुत ज्यादा तो नहीं बिगड़ रही है, पर ये जरूर सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, जिसके चक्कर में आप बहुत अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों चीजें, पैसे के पीछे भागना गलत नहीं है, भागिए, लिमिटेड भागिए, पर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। और सेहत का ख्याल रखने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट, और उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज। नहीं करते हैं, आज से 10 मिनट के लिए शुरू कर दीजिए, चीजों में बदलाव आने लग जाएगा। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोल्स एंड द लवर्स। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए करियर की, तो सॉरी, आप काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं अपने करियर से कि जो मेरे को मिला है बहुत अच्छा है, जितना प्रोग्रेस कर ली अच्छी है, जितना क्लाइंट मिल रहे हैं अच्छा है, जितना टर्नओवर हो रहा अच्छा है, जितना मैं पोजीशन पे पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ अच्छा है। संतोष अच्छी चीज है, पर जब हमारे को संतोष एक्चुअल में आ जाता है तो हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है, ये भी एक सही बात है। तो जो मिला उससे संतोष करना अच्छी बात है, उसको थैंक यू बोलना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने अचीव किया उसके लिए आपने थैंक यू बोला, प्लस आगे के लिए आप कोशिश करते रहिए, वहां पर रुकिए नहीं। कारण क्या है कि स्टैग्नेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी। बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा हुए। जो चीज रुक जाती है वो खराब हो जाती है। अगर आप रुक जाओगे तो आपके अंदर भी पता नहीं कितनी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, आपके जो सोच है वो भी रुक, यानी कि वो भी बीमार हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत आ रही है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप कुछ गलत कर सकते हैं इस सप्ताह, यानी कि जैसे कि कोई आपकी का फ्रेंड है, उसकी किसी से फ्रेंडशिप है, तो आप चाहेंगे कि वो फ्रेंडशिप आपसे हो जाए, उससे छूट जाए। आपसे हो जाए ठीक बात है, उससे छूट के आपसे हो ये गलत बात है ना। तो यहाँ पर आपको अपनी चाहत, अपनी इच्छा, अपनी जो डिजायर है वो चेंज करने की जरूरत है। कोई भी गलत काम ऐसा आप ना करें जिसे हम अनएथिकल बोल सकते हैं, है ना। अनएथिकल काम का आज तक रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हो सकता है इमीडिएटली किसी को पता ना चले, आपको भी उसका इमीडिएट गेन हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में हमेशा अनएथिकल का नुकसान होता है। बी केयरफुल। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस वीक। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बहाने से आप वॉकिंग बंद कर दी, आपने बाहर जाना बंद कर दिया, जॉगिंग बंद कर दी, एक्सरसाइज बंद कर दी, कभी कभी आप खेलने निकल जाते थे वो भी बंद कर दिया, डाइट कंट्रोल करते थे वो भी बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास हर चीज का बहाना है। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि लव योर बॉडी। अगर आप उसको प्यार नहीं करोगे तो जिसको आप प्यार नहीं करोगे वो आपको भी प्यार नहीं करेगा। तो मेरे को एक्सप्लेन करने की इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। यह था सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कहीं पर इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ सोल्स एंड 9 ऑफ वेंट्स। तो बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो 3 चीजें आ रही है। एक तो आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, आप दूसरे शहर में भी जा सकते हो, आपको बिजनेस टूर पे भी जाना पड़ सकता है। दूसरा ये भी है कि हो सकता है आप अपने करियर में एक ऐसे पड़ाव पर आ जाए जहां पर आपको क्विक डिसीजन लेने की जरूरत पड़े। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि डिसीजन तो आपको तुरंत लेना होगा, क्योंकि अगर आपने डिसीजन लेने में देर कर दी तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। एक बार हिम्मत करके डिसीजन ले लीजिएगा।
क्योंकि फेलियर इज बेटर देन रिग्रेट। कल को ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट करना पड़ जाए कि मैंने अगर वो डिसीजन ले लिया होता तो मेरे को ये फायदा होता। हो सकता है कि आप डिसीजन लें उससे नुकसान हुए, थोड़ा सा, है ना, पॉसिबल है, कोई बात नहीं, रिग्रेट से अच्छा है, ठीक है। प्लस अगर आप फेल होते हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस भी देके जाता है। तो अगर ये स्थिति आती है जरूर आप डिसीजन लीजिएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आप थोड़े से उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे प्यार करूं या ना करूं, मैं उसकी शादी का प्रपोजल दूं कि ना दूं, मैं उससे बिजनेस डील करूं कि ना करूं। उसका मेन रीजन ये है कि आप आधी अधूरी चीजें देख रहे हो, आप पूरी चीजें नहीं देख रहे हो। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जब हमें कहीं डिसीजन लेना होता है तो हमें दोनों पहलुओं को सिक्के के देखना होता है ना। हम जब एक पहलू को देख रहे हैं तो केवल हमें एक ही चीज दिखाई दे रही है, उसके पीछे की चीजें भी हमें देखना जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशंस। इतना आपको कर दे, ये जब कर लेंगे आप देखिएगा आपको इंसाइट हो जाएगा कि अब आपको ये रिलेशन आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में भी थोड़ा सा मकर राशि वालों के लिए सप्ताह परेशानी आती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके ऊपर काम इस सप्ताह कुछ ज्यादा आ रहा है जिसके कारण आप अपनी हेल्थ पे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। और जब क्या होता है कि हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, सोने पे ध्यान नहीं देते, तो अल्टीमेटली उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पे आता है। और यही मकर राशि वालों के साथ इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। तो जिन तीन चीजों की मैंने जिक्र की है, यानी कि टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, समय पे पूरा खाना खाइए, और अगर काम ज्यादा हो रहा है तो मैं 3D की बात करता हूँ, डेलीगेट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो या डिलीट करो, उस पर काम करिए। अब देखिए कि आप सेहत को ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये था मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंड्स, द चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। तो बात करें कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। 2-3 चीजें आती दिखाई दे रही है। एक, आप कुछ टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कुछ नया काम शुरू करने की, कोई नया जॉब लेने की, आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ था, वो सब में आपको इस सप्ताह सफलता मिलती दिखाई दे रही है। प्लस आपका ऑलरेडी एक बिजनेस है, आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वो बिजनेस इस बार आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो भी काम आप अपने काम के सिलसिले में करेंगे इस सप्ताह, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो मन में कहीं अगर शंका आ रही थी ना कि करें कि ना करें, इस सप्ताह कर डालो, आपको सफलता मिलेगी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा इसमें आपको अपना ध्यान देने की जरूरत है कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने रिलेशन दूसरों के हिसाब से चला रहे हो। दूसरे बोलते हैं कि उसके साथ दोस्ती करो तो आप कर लेते, दूसरे बोलते हैं दोस्ती ना करो तो आप नहीं करते, है ना। तो ये चीजें क्या होता है कि अच्छी नहीं लगती हैं। जो थर्ड पर्सन है उसको भी हर्ट होता है कि यार ये तो अपने डिसीजन कोई लेते ही नहीं है, दूसरों के कहने पे बात करते हैं। तो ये चीज जब आप करोगे, यानी कि अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में रखो। आप चाहे किसी को प्यार करो या ना करो, किसी से दोस्ती करो या ना करो, किसी के साथ बिजनेस करो ना करो, ऑल डिसीजन शुड बी योर्स, ये ध्यान रखिएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत पड़ रही है इस सप्ताह, क्योंकि आप अपने ध्यान नहीं रख रहे हो। और कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपनी बॉडी को प्यार करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, समय पे सो, समय पे उठो, जितना खाना खाना उतना खाओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तो ये जब चीजें कुछ करोगे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, नहीं तो आगे आने वाले समय में सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है। तो आपका वार्निंग सिग्नल है इस बार का। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो यानी कि पीला पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 जनवरी से 20 मार्च के बीच में। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है।
अच्छा कार्ड इन द सेंस कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका जो बॉस है वो आपकी हेल्प करता दिखाई दे रहा है। आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो आपका बॉस आपकी हेल्प करेगा। आपका अगर इंटरव्यू है कहीं पर, कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो आपका बॉस आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, अगर हम होम फ्रंट की बात करें, आपके पापा या आपके दादाजी कोई ना कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंटल होंगे, या कहीं पर आपको काम के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आपके पापा पैसे से हेल्प कर देंगे, आपके ग्रैंडपा आपके पैसे से हेल्प कर देंगे। कहीं ना कहीं जो आपके बड़े हैं ना, घर में पापा हो गए, दादाजी हो गए, ऑफिस में बॉस हो गए, वो आपको एक्स्ट्रा आपकी केयर करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा देंगे। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बड़ा अच्छा कार्ड है। आपके कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन मोड में भी आप दिखाई दे रहे हैं, यानी कि या तो आपकी शादी तय हो सकती है, शादी हो सकती है, या रोका सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी, इनमें से कुछ हो सकता है। और जैसे अभी आपको बात कही करियर में कि आपको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत है, वो आपको पैसा मिलता दिखाई दे रहा है। प्रमोशन में आपका बॉस हेल्प करेगा तो आप उसको भी सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हो। कुल मिला के आपके रिलेशन सेलिब्रेशन मोड में, कहीं ना कहीं कुछ आपको सेलिब्रेट करेंगे अपने मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कहीं पर आपको ऐसा दिक्कत आती दिखाई नहीं दे रही है। बस जो एक मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, डाइट कंट्रोल करिए, समय पे सोइए, समय पे उठिए। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए सॉरी, लकी कलर है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं या इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 19 फरवरी से 25 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप इससे कितना कनेक्ट कर पाते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। और अब तक आपने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो करिए, जहाँ पर मेरे रेगुलर कुछ ना कुछ डलता रहता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।